गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पैरागन इंग्लिश कंसेप्ट। कल हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाया था। आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसे शॉर्ट में हम FPCT के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम कंडीशन जान लेते हैं। इसका कंडीशन होगा कि कोई भी एक्शन फ्यूचर में कुछ निश्चित या अनिश्चित समय के लिए कंटिन्यू रहेगा। यानी आपका कंडीशन हो जाएगा कि एक्शन विल बी गोइंग ऑन इन फ्यूचर फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कोई भी एक्शन फ्यूचर में कुछ निश्चित या अनिश्चित समय के लिए कंटिन्यू रहेगा। इसका पैटर्न जो होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को मेंशन करेंगे। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद शैल हैव बीन या विल हैव बीन। शैल हैव बीन या विल हैव बीन से कोई एक होगा। इसके बाद आपकी जो वर्ब होगी ये फोर्थ फॉर्म में होगी। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट के बाद से इसमें फॉर होगा। और देखिए इसमें सिंस का यूज नहीं करते हैं, सिंस के बदले हम फ्रॉम का यूज करते हैं। फ्रॉम प्लस टाइम होगा। यानी मेन जो फॉल्ट होता है उसमें यही होता है कि अक्सर इसके अंदर सिंस देता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, जबकि यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस नहीं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं। तो देखिए हमने फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट में बताया था क्लियर, वहां से देख लीजिएगा। और जहाँ पे हम सिंस का यूज करते हैं ना, तो उन सारे पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस के बदले यहाँ पे फ्रॉम का यूज करेंगे। तो ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ टाइम के साथ यूज होगा, और ये होगा आपका पीरियड ऑफ टाइम के साथ होगा। पीरियड ऑफ टाइम मतलब अनिश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय। तो जहां हम सिंस का यूज करते थे उसके बदले यहाँ पे इस टेंस के अंदर फ्रॉम का यूज करेंगे। अब क्वेश्चन है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को एग्जाम में आप कैसे पहचानेंगे। तो मैं आपको कुछ क्लू वर्ड्स बता देता हूँ, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही है। तो इसका कुछ क्लू वर्ड्स बता देता हूँ, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर फ्यूचर परफेक्ट का 50% पहचान होगा और 50% यहां से होगा। जैसे हमने फ्यूचर परफेक्ट में क्लू वर्ड्स बताया था, बाय या बिफोर या इन हो सकता है। इसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम होगा। एक तो ये होगा बाय बिफोर या इन होगा, उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम होगा यानी फिक्स समय होगा। और इसके साथ एक चीज और होगा, वो क्या होगा, यहां से देख लीजिए, ये फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम होगा। इसके साथ क्या होगा, फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम होगा। यानी अगर ये दोनों चीजें आपको किसी सेंटेंस में अगर मिलता है, तो वो जो टेंस होगा आपका क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी जब भी आपसे यहाँ से क्वेश्चन देगा तो ये क्लू वर्ड्स होंगे, और इस क्लू वर्ड्स को देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो चलिए हम कुछ आपको एग्जांपल ही बताते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे बाय 2025, देखिए बाय के बाद पॉइंट ऑफ टाइम आ गया। बाय 2025 he does work in this office for 25 years। देखिए ध्यान से, फॉर के बाद ये पीरियड ऑफ टाइम है,
मैंने था फॉर या फ्रॉम में से कोई एक होगा, और बाय इन या बिफोर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम होगा। देखिए दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। देखिए अगर यहाँ पे 425 ईयर्स नहीं होगा ना तो फिर ये फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, बट अगर फॉर या फ्रॉम में से कोई दिया है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जैसे कि एग्जांपल और दे रहा हूँ, पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम का, जैसे बाय नेक्स्ट जून सी डैश स्टे एट हर uncle's house from this June। देखिए बाई प्लस पॉइंट ऑफ टाइम है, और यहां देखिए फ्रॉम के बाद पॉइंट ऑफ टाइम है। पूछा हुआ क्वेश्चन है तो हमने यही बताया था कि बाई बिफोर या इन प्लस पॉइंट ऑफ टाइम होगा, और साथ में क्या होगा, फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। देखिए फॉर ये पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर यूज किया गया है, और ये पॉइंट ऑफ टाइम है तो फ्रॉम यूज करते हैं, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर सिंस के बदले ऑलवेज फ्रॉम का यूज होता है, और अक्सर प्रॉब्लम एरर में यहीं से आता है। तो देखिए जब हम इसको बनाएंगे तो क्या होगा, ही के साथ विल हैव हो जाएगा, और बिन तो फार्मूले में है, और वर्क में क्या हो जाएगा, वर्किंग, यानी ये हो जाएगा ही विल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 25 ईयर्स। इसका बाय नेक्स्ट जून सी विल हैव बीन स्टेइंग बाकी होगा एट हर अंकल्स हाउस फ्रॉम दिस जून। तो ये रहा कुछ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के एग्जांपल। मैंने टाइम एंड टेंस कंप्लीट किया, लेकिन लास्ट में एक चीज और बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ आईएनजी का यूज नहीं किया जाता है। ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे SWC देखना, हियर, स्मेल, नोटिस, अपीयर, सेम, लुक, लव, hate, like, dislike, want, wish, desire, think, imagine, forget, understand, consider, own, belong to, consist of, contain, need, dare, require, प्लस हैव। अब एक चीज समझते हैं हम जरा, हमने बोला इसके साथ आईएनजी नहीं होता है, तो देखिए आईएनजी कहाँ कहाँ हो सकता है आपके एग्जाम में जो प्रॉब्लम आया है। एक तो आप ये समझिए कि इसके साथ हमें आईएनजी नहीं यूज करना है, आप ये समझिए कि इसके साथ हमें आईएनजी नहीं यूज करना है। तो जब आईएनजी हम नहीं यूज करेंगे तो करेंगे क्या इसके बदले। देखिए हमेशा याद रखिएगा कि आईएनजी का मतलब क्या होगा, या तो पीसीटी होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा, या फिर आपका जो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। यही तो हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ भी आईएनजी होता है, यहाँ भी आईएनजी होता है, यहाँ भी आईएनजी होता है, और यहाँ भी आईएनजी होता है। तो देखिए इसमें हम इसका यूज नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन ये कि यहाँ से खूब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो जब किसी भी कंटिन्यूअस में अगर क्वेश्चन अगर आया हुआ है, अगर किसी भी क्वेश्चन अगर दिया हुआ है, तो करना क्या ये समझ लीजिए आप कि जब भी किसी कंटिन्यूअस में क्वेश्चन दिया है ना, तो आप एक कदम बैक में चले जाना। तो मान लो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया है तो एक कदम आगे क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी अगर कंटिन्यूअस में दिया हुआ है तो आप इसको इंडेफिनिट में बदल दो ना, आंसर एक्सेप्ट कर लेगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिया हुआ है तो आप इसको एक कदम बैक में आ जाओ, क्या हो जाएगा, पीपीटी, और आंसर आपको एक्सेप्ट कर लेगा। अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस में दिया हुआ है तो पास्ट कंटिन्यूअस दिया है तो एक कदम बैक में क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लेके चले जाओ।
आंसर ले लेगा। ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है तो इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लेके चले जाओ, आंसर को ले लेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, कभी भी अगर कंटिन्यूस में दिया हुआ है ना तो उसको करेक्शन करने के लिए एक कदम बैक में चले जाना, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पे लेके चले जाओ, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर लेके चले जाइए, और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस दिया है तो पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दिया है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में लेके चले जाइए। आपका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे मैं अगर कहूँ, जैसे मान लीजिए कभी आपने ऐसा सुना है क्या कि कभी टीचर कहता है क्या कि आर यू अंडरस्टैंडिंग, तो देखिए आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस इज पीसीटी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो हमने क्या बोला था कि पीसीटी को एक कदम आगे लेके जाना है, तो क्या होगा पीआईटी, यानी आर यू अंडरस्टैंडिंग को हम क्या बोलेंगे, डू यू अंडरस्टैंड। इसीलिए कोई टीचर नहीं कहता है कि आर यू अंडरस्टैंडिंग, और कोई ये भी नहीं कहता है यस आई एम अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं, व्हाट बेस्ट, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है आई डैश नो ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम। तो देखिए ये जो नो जो वर्ड है ना, इसमें आईएनजी नहीं हो सकता है, और यहाँ दो केसेस हो सकते हैं। देखिए या तो आपका पीआईटी होगा या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता है और पास्ट कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि नो के साथ आईएनजी नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी को कह रहा हूँ कि मैं आपको जान रहा हूँ, तो आई एम नोइंग यू नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे, आई नो यू। तो देखिए ये उसी तरह यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा नहीं, पास्ट कॉन्टिन्यूस संभव नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, एक कदम बैक में क्या होगा, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या फिर पास्ट इंडेफिनिट होगा। यानी जब भी बनाएंगे तो क्या होगा, या तो नो लिखेंगे या पास्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, न्यू लिखेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं लेगा। अब दोनों ऑप्शन एग्जाम में एक साथ नहीं रहेंगे, ऑप्शन कोई एक ही होगा। जैसे इसी क्वेश्चन को मान लो एग्जाम में ऐसे दे दिया कि आई एम नोइंग ऑल फैक्ट्स अबाउट हिम। अब मान लीजिए इसी को ऐसे दे दिया और एग्जाम में ऐसे दे दिया कि नो एरर, इसको ऐसे दे दिया, तो हमने यही बोला था कि इससे तो आईएनजी नहीं होता है। तो देखिए आपको पीसीटी किया है ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो यही फॉल्ट है, हम एक कदम बैक में जाएंगे, तो पीसीटी है तो एक कदम बैक में क्या होगा, पीआईटी होगा, यानी जब करेक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, फॉल्ट यही होगा, तो क्या हो जाएगा, आई नो। लेकिन इसी क्वेश्चन को मान लो ऐसे दिया रहता है कि आई वॉज नोइंग ऑल फैक्ट्स अबाउट हिम। मान लो इसी क्वेश्चन को ऐसे दिया होता है कि आई वॉज नोइंग ऑल फैक्ट्स अबाउट हिम, नो एरर। तो देखिए अब ये वाज नोइंग पीसीटी नहीं होगा, हमने यही बोला था कि हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं कर सकते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस नहीं यूज कर सकते हैं। तो हमको क्या होगा, अगर कंटिन्यूस है तो पीआईटी भी लिखेंगे, और पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा तो पास्ट इंडेफिनिट भी लिखेंगे। तो फिर जब हम इसका करेक्शन करेंगे, मान लो ये दिया हुआ है, तो जब इसका करेक्शन करेंगे, मान लो ये ए दिया हुआ है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, आपका ये डी हो गया, डी पार्ट है, ये सी है, बी है और ये है, तो प्रॉब्लम यहीं पे है। तो फिर जब इसका हम करेक्शन करें तो क्या हो जाएगा, नो का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब कि इसके साथ आईएनजी होता नहीं है, तो जब भी अगर आईएनजी का कोई सीन दिख रहा है तो एक कदम बैक में आ जाएंगे। एक बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूँ, पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे मान लिया क्वेश्चन दिया है कि आई नो माई फ्रेंड फॉर द लास्ट 5 years। बहुत सारा क्वेश्चन देखिए, आई नो माई फ्रेंड फॉर द लास्ट 5 years। अब बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, 4+ पीरियड ऑफ टाइम है, तो देखिए ये कहाँ यूज होता है, या तो पीपीसीटी में होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होगा। दो ही ऑप्शन है, और हमें पता है कि इसके साथ आईएनजी का यूज करना नहीं है।
तो इसके बैक में जाएंगे तो क्या बनेगा पीपीटी, और इसके बैक में जाएंगे तो क्या बनेगा पीएचटी पीटी। यानी जब भी इसका करेक्शन करें तो क्या हो जाएगा हैव नॉन हो जाएगा। आई हैव नॉन, या फिर पास्ट में अगर करना है तो क्या करेंगे आप हैड नॉन करेंगे। बट एग्जाम में ऑप्शन को यही होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। और भी हम कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था, माधुरी दीक्षित इज हैविंग a large fan following, ये दिया था आपका नो एरर। अब देखिए हैव के साथ आईएनजी नहीं होता है, हम ये नहीं कह सकते कि आई एम हैविंग ए मार्कर। जब भी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे आई हैव ए मार्कर। यानी पोजीशन के सेंस में आईएनजी नहीं होता है। अगर हैव का यूज अगर हम पोजीशन के सेंस में करते हैं, पोजीशन मीन्स अधिकार, अगर पोजीशन के सेंस में करते हैं तो इसके साथ आईएनजी का यूज नहीं होता है। हम ये नहीं कह सकते आई एम हैविंग ए सेल फोन, आई हैव ए सेल फोन। तो देखिए माधुरी दीक्षित चूंकि इज हैविंग लेगा नहीं, चूंकि ये सिंगुलर है तो हैव नहीं लेगा, क्या लेगा हैज हो जाएगा। ये गलत हो गया। अभी क्वेश्चन आया था a misogynist is hating a woman and philogynist is लविंग अ वुमेन। देखिए यहाँ क्वेश्चन देखिए, मिजोगाइनिस्ट का मतलब होता है वन हु हेट्स वुमेन, वन हु हेट्स वुमेन। तो मिजोगाइनिस्ट क्या करता है, इज हेटिंग नहीं होगा क्योंकि इसमें आईएनजी नहीं होगा। देखिए ये पीसीटी है ना, तो हमने क्या बोला था जब भी पीसीटी हो तो एक कदम बैक में आएंगे, तो जब करेक्शन होगा तो क्या हो जाएगा हेट्स। और फिलोगाइनिस्ट क्या होता है वन हु लव्स वुमेन। फिलोगाइनिस्ट का मतलब होता है वन हु लव्स अ वुमेन। तो यहाँ पे इज लविंग नहीं होगा, पीसीटी है तो पीआईटी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लव्स। यानी मिजोगाइनिस्ट हेट्स वुमेन एंड फिलोगाइनिस्ट लव्स वुमेन। अभी क्वेश्चन आया था कि दिस building has been belonging to him for the last 2 years। देखिए this building has been belonging to him for the last 2 years, ये आपका एनी है, एनी मीन्स नो एरर। अब देखिए 4 के बाद यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है, तो जब पीरियड ऑफ टाइम है और यहाँ पे हैज बीन दे रखा है, तो दिस इज क्या है आपका पीपीसीटी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो हमने यही बोला था कि आपको एक कदम बैक में आना है, तो करेक्शन क्या होगा हैज बीन बिलोंगिंग को क्या करेंगे हैज, और ये हो जाएगा हैज बिलोंग्ड, ले लिया करेक्शन। अभी क्वेश्चन था कि ही हैज बीन smelling something burning for an hour। He has been smelling something burning for an hour, और ये रहा आपका नो एरर। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे टाइम दिया हुआ है और हैज बीन
पीपीसीटी को इंडिकेट कर रहा है, तो हमने बोला कि जहां भी आईएनजी वाला फॉर्म होगा उसको एक कदम बैक में लाएंगे, तो ये पीपीसीटी बदले क्या हो जाएगा, पीपीटी हो जाएगा और करेक्शन ले लेगा, यानी क्या हो जाएगा, ही हैज स्मेल्ड। तो यहाँ हमने ये देखा कि ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमने बताया थे आईएनजी नहीं होता है। कुछ एग्जांपल और भी दे रहा हूँ जिससे आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। He has been seeing me many times since Friday। अब देखिए ध्यान से, ये आपका नो एरर है, एनी मतलब नो एरर, ये दिया है सिंस और ये दिया है मेनी टाइम्स। ये ए पार्ट है, बी पार्ट है और ये आपका सी है और ये आपका डी है। देखिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम है तो होना तो यही चाहिए ना, लेकिन कंडीशन ये कि इसके साथ आईएनजी का यूज नहीं होता है। तो जब आप इसे बनाओगे तो क्या होगा, ही हैज और सीन हो जाएगा। अभी क्वेश्चन आया था, द चाइल्ड लव इट्स पेरेंट्स सिंस द इन्फेंसी। ये दिया था आपका नो एरर। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या करना है कि ब्लैंक्स भरना है, इसे हटा देते हैं, इसको ब्लैंक्स को भरना है। तो देखिए सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम आया ना, ये आपका आ गया पॉइंट ऑफ टाइम। तो चूंकि इसके साथ आईएनजी नहीं होगा, द चाइल्ड हैज बीन लविंग नहीं होगा। देखिए चाइल्ड के लिए हम ईट वर्ड यूज करते हैं, इसीलिए हमने इट्स का यूज किया है। तो इसके साथ इज लविंग तो होगा नहीं, हैज बीन लविंग हो सकता है क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसके साथ आईएनजी होगा नहीं। तो जब करेक्शन होगा तो क्या करेंगे, हैज लव्ड, द चाइल्ड हैज लव्ड। अभी क्वेश्चन था, he has been owning this factory for the last 3 years। देखिए यहाँ पे he has been owning this factory for the last 3 years। अब देखिए यहाँ पे for the last 3 years है, तो ये PPCT होना चाहिए, बट क्वेश्चन ये है कि इसके साथ आईएनजी नहीं होता है, इसी वर्ड से ऑनर बना हुआ है। तो अब बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए हैज तो रहेगा ही, ये पार्ट यहाँ से हटेगा और ये OWNED हो जाएगा। He has owned this factory for the last 3 years। एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूँ जो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, I dash ill since last Monday। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सिंस के बाद आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या होना चाहिए, या तो पीपीसीटी होगा या फिर आपका पीसीटी होगा। लेकिन क्वेश्चन है यहां पे आपका ब्लैंक्स में जो है बी दिया हुआ है, आई डैश बी इल सिंस लास्ट मंडे। देखिए या तो पीपीसीटी होगा या तो पीएसटी होगा। अब क्वेश्चन है कि बी के साथ हम आईएनजी का यूज नहीं करते हैं, तो बिंग होगा नहीं। तो देखिए अगर आप इसमें यूज करना चाहते हैं तो ही हैज बीन बिंग लिखेंगे नहीं, और इसके साथ करने जाते हैं तो हैड बीन बिंग नहीं करेंगे। तो एक कदम बैक में क्या होगा, आई हैव हो जाएगा और बी का थर्ड फॉर्म बीन हो जाएगा, यानी आई हैव बीन इल सिंस लास्ट मंडे। या तो हम लिख सकते हैं आई हैड बीन
इल सिंस लास्ट मंडे। और इसी को जब एग्जाम में क्वेश्चन देगा ना तो डायरेक्ट ये लिखता है, देखिए कैसे लिखता है। इसी को दे दिया कि आई एम इल सिंस लास्ट मंडे। अब मान लो इसी को क्वेश्चन दे दिया कि आई एम इल सिंस लास्ट मंडे, तो देखिए सिंस लास्ट मंडे पॉइंट ऑफ टाइम है। अब ये बता रहा है कि हमको पीपीसीटी यूज करना है, लेकिन कंडीशन है कि इसके साथ आईएनजी का यूज नहीं होता है, क्योंकि एम बी का फर्स्ट में होता है इज आर एम। अब आईएनजी होता नहीं है, तो जब पीपीसीटी की कंडीशन को दिखा रहा है तो हम पीपीटी में लेके आएंगे, या जब करेक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन हो जाएगा। और यही अगर आई वाज इल होता तो क्या करते हैं, हैड बीन कर देते हैं। यानी ये कुछ वर्ब थे जिनके साथ आईएनजी का यूज नहीं होता है। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल पड़े हुए हैं, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा। डाउट होगा तो कमेंट में कीजिएगा, आपको आंसर दिया जाएगा। और इसी के साथ आपका टाइम एंड टेंस कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम आपको नाउन के साथ उपस्थित होंगे, नाउन के बारे में डिटेल्स में पढ़ाएंगे। जैसे हमने टेंस पढ़ाया वैसे ही डिटेल्स में आपको नाउन पढ़ाएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।